आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चेस्ट ट्यूब किसी मरीज को डलती है, जैसे कि इसे हम इंटरकोस्टल ट्यूब बोलते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं। इसे निकालने की प्रोसीजर क्या होती है, डालने की जो प्रोसीजर होती है, अगर किसी मरीज को छाती में बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, छाती में हवा भरी हो, या छाती में पानी के साथ हवा भरी हो, या फिर छाती में खून भरा हो, न्यूमोथोरेक्स हो, हीमोथोरेक्स हो, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो, या फिर प्लूरल इफ्यूजन हो मैसिव, उन कंडीशन में ये ट्यूब मरीज की छाती में डाली जाती है, या फिर मरीज को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो। ये कुछ मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी से जिसके अंदर ये ट्यूब डाली जाती है। और जब मरीज इन बीमारियों से रिकवर हो जाता है, उसके बाद इस ट्यूब को निकाल दिया जाता है। तो निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, आज आप लोगों को इस वीडियो में वही बताऊंगा। तो ये जो मरीज हमारे पास आए थे, न्यूमोथोरेक्स था मैसिव इनको, और मैसिव सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा था, उसके लिए हमने मरीज का चेस्ट ट्यूब डाली थी, जिसे इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं। इसके डालने का पूरा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं डाल भी चुका हूँ, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से ट्यूब डाली जाती है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा ट्यूब को निकालने की प्रोसीजर क्या होती है। तो निकालने के पहले मरीज को हम लेटरल पोजीशन पेशेंट को लेटा देते हैं। बेटा इधर देखो, लेटरल पोजीशन पेशेंट को लेटा देते हैं। लेटाने के बाद जो इसके हमने ड्रेसिंग करके रखी हुई है, जो डायनाप्लास लगे हुए हैं, उन्हें निकालते हैं। डायनाप्लास के दो हिस्से ट्यूब के ऊपर लगे हुए होते हैं, जो कि कुछ इस तरह लगे होते हैं। उन्हें हम ऐसे 1 बाय 1 दोनों को पकड़ के खींच देते हैं, निकाल देते हैं। इस तरह से ये डायनाप्लास निकल जाते हैं। जब ड्रेसिंग निकाले तो ध्यान रखें ट्यूब ना खींचे, आराम आराम से स्लोली हल्के हाथों से इसे निकाला जाता है, ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। ट्यूब ये डायनाप्लास इस तरह से निकल जाते हैं, जो हम ट्यूब के ऊपर कवर करके रखे हुए थे। इसके बाद जो बचे हुए डायनाप्लास है उनको निकाला जाता है कुछ इस तरह से। डायनाप्लास जब निकालें तो ध्यान रखें कि पेशेंट की ट्यूब ना खींचे, अगर ट्यूब खींच जाएगी तो अंदर न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस है। तो इस तरह से हम ये पेशेंट के जो डायनाप्लास लगे हुए हैं उन्हें निकालते हैं। पहले ये मरीज को ट्यूब जो डली है पिछले 1 हफ्ते से डली हुई है, क्योंकि पेशेंट को मैसिव सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा था, क्योंकि पेशेंट की मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है, राइट साइडेड 10 to 11 रिब फ्रैक्चर है पेशेंट की। तो उसके लिए उसके कारण पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो चुका था उस वजह से। तो उस न्यूमोथोरेक्स को निकालने के लिए, छाती में जो हवा भर गई थी उसको निकालने के लिए हमने पेशेंट को ये डाला था। अभी हम पेशेंट की जो ड्रेसिंग है वो निकाल चुके हैं। ड्रेसिंग निकालने के बाद अभी ग्लव्स चेंज करेंगे, क्योंकि स्टेरिलिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है इस प्रोसीजर में। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन फैल जाएगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ग्लव्स चेंज करके अभी हम प्रोसीजर आगे करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ग्लव्स चेंज करने के बाद अब पहले हम इसे बिटाडिन से क्लीन करेंगे। बिटाडिन से इसे सेंट्रल टू पेरिफेरी पेंटिंग करेंगे, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। बेटा बिटाडिन डालो। बिटाडिन सॉल्यूशन हम लेते हैं कुछ इस तरह से, डाल दो, वो डाल बस। बिटाडिन सॉल्यूशन को जो है कि ट्यूब के चारों ओर इस तरह से रोल किया जाता है,